ओम शांति। आज बाबा के 4 जुलाई 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 30 जनवरी 1988। आज बाबा ने हिम्मत का दूसरा कदम सुनाया, सहनशीलता। पहला कदम हम सब ने सुना, समर्पणता। आज बाबा सहनशीलता के विषय में बता रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी। निराकार शिव बाबा ने, अलमाइटी बाबा ने अपनी प्रथम रचना को देखा। ब्रह्मा को सबसे पहले, ब्रह्मा और ब्राह्मण ये आदि रचना है। ब्रह्मा आदिदेव कैसे बना? ब्रह्मा फरिश्ता सो देवता बना। पहला कदम उन्होंने उठाया, समर्पणता। दूसरा कदम जिसे ब्राह्मणों को भी फॉलो करना है वो है सहनशीलता। जब ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन समर्पित किया तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा से संपूर्ण रूप से वर्षा प्राप्त हुआ। लेकिन लोगों से क्या मिला? गालियों की वर्षा हुई, अपशब्दों की वर्षा हुई। ब्राह्मणों को भी सुनना पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रह्मा बाप को सुनना पड़ा। लौकिक जीवन में कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, और अलौकिक जीवन में अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहे। बच्चों पर अत्याचार हुआ, समझो डायरेक्ट बाप पे भी अत्याचार हुआ। इतना सब कुछ होते हुए भी कभी संकल्प मात्र भी मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, उसको सहनशीलता नहीं कहते। भले ही किसी ने गलत शब्द बोले, अपमान किया, दुश्मन बनकर सामने आए, क्रोधित होकर अपशब्द बोले, लेकिन ब्रह्मा बाप कभी संकल्पों में भी मुरझाए नहीं। इसको कहते हैं सहनशील आत्मा। कितनी बड़ी सहनशीलता थी कि कोई दुश्मन बनकर सामने आता था तो बाबा उसको दुश्मन ना देखकर रहम की भावना से, कल्याण की भावना से देखते और बात करते थे। स्थापना में छोटे बड़े कई विघ्न आए। जैसे यादगार है कि हनुमान पहाड़ लेने गया तो गेंद समान उसे उठा कर ले आया। सहनशील आत्मा बड़ी बात को छोटा कर देती है, छोटी बात को समाप्त कर देती है। बाबा ने भी सब विघ्नों को हंसते हंसते पार किया। कभी भी किसी विघ्न में मुरझाए नहीं, ना ही किसी के सामने वर्णन किया। अगर किसी के सामने वर्णन करते हैं या मन में चिंतन करते हैं तो वो बात पहाड़ के समान बन जाती है। सहनशील आत्मा ज्ञान योग की शक्ति से पार करती जाती है। विघ्नों को भी खेल समझती है, खिलौना समझती है। नथिंग न्यू की स्मृति से उसे पार करती जाती है। अगर सहनशील नहीं है तो बातों के विस्तार में जाते हैं, हाफते रहते हैं, घबराते रहते हैं। सहनशील आत्मा कभी घबराएगी नहीं, कभी क्या क्यों नहीं करेगी। सहनशील आत्मा सदा मौज का अनुभव करती है। ब्रह्मा बाप सदा अचल, अडोल, अखंड स्थिति में रहे, सदा मौज की स्थिति में रहे। 14 वर्ष की बच्ची में बच्चों को सब कुछ करना सिखाया। माली भी बनाया, मैकेनिक भी बनाया, मोची भी बनाया। हर कार्य हाथ से करना सिखाया। ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों की जीवन। आज भी अगर वो 14 वर्ष रिपीट करें तो बाबा ने कहा तैयार होना। सहनशील आत्मा हमेशा मौज का अनुभव करेगी, कभी भी मूंझेगी नहीं। उस समय भी 14 वर्ष की बट्टी में जो मूंझ गए वो चले गए। जिन्होंने मौज का अनुभव किया
आज भी वो अनेकों को मौजों का अनुभव करा रहे हैं। भले ही स्थूल सेवा हो या स्टेज की सेवा हो, स्थिति सदा मौज की हो। आज कोई कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मैं ब्रह्मा कुमारी इसीलिए बनी, क्या मैंने संन्यास इसलिए किया। ब्रह्मा बाप ने सहनशील बन हर परिस्थिति को पार किया। हमें भी ब्रह्मा बाप समान सदा मौज का जीवन जीना है। अगर मौज का अनुभव करेंगे तो बड़े से बड़ी परिस्थिति को भी पार कर लेंगे। ब्रह्मा बाप के सामने अनेक विघ्न आए, अनेक अत्याचार पापाचार का पेपर भी हुआ, अपशब्दों की बौछार भी हुई, अनेक छोटे मोटे विघ्न भी आए और कोई ब्राह्मण आत्माएं भी असंतुष्ट हो जाती थी। उन असंतुष्ट आत्माओं को भी संतुष्टता का पाठ पढ़ाया, कल्याण की दृष्टि से देखा, सदा रहमदिल बन उनके प्रति भी शुभ भावना शुभकामना रखी। वही जो सामना करने वाले थे फिर वो बाबा से क्षमा लेते और कहते थे बाबा तो बाबा ही है। जैसे ब्रह्मा बाप ने सामना करने की शक्ति को धारण कर सबको शुभ भावना शुभकामना से साइलेंस के द्वारा सहनशीलता का पाठ पढ़ाया, हम बच्चों को भी मौजों का अनुभव करते सहनशील बनना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। कुमारों से वार्तालाप करते बाबा ने कहा, कुमार अर्थात शक्तिशाली कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं। माताओं को बाबा ने पक्का कराया, दिल से कहो मेरा बाबा। जहाँ बाबा साथ है वहाँ माया नहीं आ सकती। आप शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहो। घर बैठे बाबा मिल गया और क्या चाहिए। कोई भी समस्या का कारण कनेक्शन लूज होना है, अपने कनेक्शन को ठीक रखना है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस स्मृति से हर समस्या का समाधान हो जाएगा। बीज रूप अवस्था में रहेंगे तो पुराने संस्कारों का परिवर्तन होता रहेगा। आज पूरा दिन हम अपने आप को ब्रह्मा बाप समान सहनशील बनाएंगे। आप सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की अव्यक्त मुरली का सार है हिम्मत का दूसरा कदम, सहनशीलता। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना है ब्राह्मण। पहली रचना ब्राह्मणों की है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से ही है। आदि देव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं, इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो और ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं। संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं, इसलिए आदि देव कहा जाता है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। सबसे नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को
ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पणता, ये तो पहले सुनाया है। पहले हम सब ने समर्पणता पे पूरी बाबा की महावाक्य सुने। बाबा तन मन धन संबंध हर एक तरह से समर्पित हुए। पहले कदम में सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? जब समर्पण हुए बाबा से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज़्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियाँ मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज़्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में भी कभी एक शब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज़्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की सहनशीलता बता रहे हैं कि कैसे वो पहले सबके स्नेही थे लौकिक जीवन में। जब शिव बाबा ने उनके तन का आधार लिया तो सब विरोधी बन गए। सबसे ज़्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ, स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते हैं। बहुत ही गहरी बात अंडरलाइन करेंगे, अपने पास अच्छे से नोट करेंगे बुद्धि रूपी डायरी में। सहनशीलता किससे कहते हैं? कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन, क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना। संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पे ना हो, इसको कहते हैं सहनशील। समय पर सदा मुस्कुराते रहें। अपशब्द की बौछार हो रही हो, कोई गलत बोल रहा हो, फिर भी संकल्प मात्र भी मुरझाए नहीं, चेहरे पे भी ना आए, इसे कहते हैं सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। रहमदिल किसे कहते हैं? मन में शुभ भाव से देखना, बोलना, संपर्क में आना। भले ही कोई कैसे हमारे लिए दुश्मनी का भाव रखता हो, पर हमारी भाव और भावना श्रेष्ठ हो, इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं, इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसी कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाई, खेल की रीति से सदा पार किया। बड़े से बड़ी बात को भी छोटा सा खेल समझा, बड़े से बड़ी बात को भी छोटा सा खिलौना बनाई, खेल की रीति से पार किया। वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे, दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया। यह सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना, अर्थात पहाड़ बनाना है। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करते रहना,
अर्थात पहाड़ बनाना है, लेकिन विस्तार में ना जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। विघ्नों का विस्तार न करके बल्कि नथिंग न्यू की स्मृति से फुल स्टॉप लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा ज्ञान योग के सार में स्थित होकर ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं और ज़्यादा यूज़ होती हैं, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना, सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते हैं, दिल शिकस्त नहीं होते हैं, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहते हैं सहनशीलता। बहुत सुंदर स्पष्टीकरण बाबा दे रहे हैं कि जो सहनशील आत्माएं हैं वो अपने समय और शक्तियों को बर्बाद नहीं जाने देती, समय और शक्तियों को सफल करती हैं। पार तो दोनों ही करते हैं। शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण कभी निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते हुए पार करते हैं। इसको कहते सहनशील। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं। क्या ऐसा भी होता है क्या? सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज़ की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज़ सदा उछलती रहती है। तो विस्तार वाला ये क्यों, ये क्या, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, ऐसे संकल्पों में उछलता रहेगा और वाणी में सबके आगे उछलता रहेगा। और जो हद से ज़्यादा उछलता है तो क्या होगा? हाँफता रहेगा। स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाँफता, स्वयं ही फिर थकता है। खुद ही उछलता है, स्वयं ही हाँफता है, स्वयं ही फिर थकता है। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता है, उछलता नहीं, उड़ता है। दूसरा कदम सहनशीलता। ये ब्रह्मा बाप ने चल के दिखाया। सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया। कहाँ नाज से पलने वाले, कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी? साकार बाबा ने हर कर्म हाथ से करना सिखाया कि बच्चों को सब कुछ आना चाहिए। जब बाबा ने नाच में पलने वाले बच्चों से भी सब कुछ कराया, गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बना दिया उनको, चप्पल भी सिलवाई, मोचे भी बनाया, माली भी बनाया, तो बाबा पूछ रहे हैं कि इन सब कार्यों में मेहनत लगी या मौज? सब कुछ पार किया, सदा मौज की जीवन का अनुभव किया। सब कुछ पार किया, मौज की जीवन का अनुभव रहा। सब कुछ पार किया, लेकिन मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मूंझे वो भाग गए, जो मौज में रहे वो अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना? अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता है तो सोचते हैं इसीलिए संन्यास किया,
क्या हम इस काम के लिए हैं? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहते हैं। मौज से जीवन जीना, ब्राह्मण जीवन, मौज से जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहते हैं। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा के बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। डबल अंडरलाइन कर लेंगे। चाहे स्थूल साधारण कार्य करना हो, चाहे हजारों के बीच में स्पीच करनी हो, दोनों कार्य मौज से करें। इसको कहा जाता मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि हम सरेंडर होंगे, अर्थात ये सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़ा ही संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। अगर ये विचार चलते हैं कि क्या हम इस कार्य के लिए आए हैं, तो ये है मूंझने वाली जीवन। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, ना कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुंझा देंगे। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। ये कैसे होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, इसमें खुद भी मूंझेगा और दूसरे को भी मुंझा देगा। खुद भी कंफ्यूज रहेगा औरों को भी कंफ्यूज कर देगा। जैसे कहते हैं ना, सुत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा, क्योंकि वृत्ति ही मूंझी हुई है। मन मूंझा हुआ है तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान मौज की जीवन, ब्रह्मा बाप समान मौजों की जीवन। लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। ब्रह्मा बाप इस एक विशेषता के कारण अटल रहे, अचल रहे। 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार, दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न, तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी छोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना। पहला पेपर लोगों के द्वारा आया, अपशब्द बोले, अत्याचार हुए। दूसरा यज्ञ की स्थापना में कई ब्राह्मण बच्चे भी ट्रेटर बन गए, और यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न विघ्न वैसे भी आए। ईश्वरीय कार्य में विघ्नों का आना ये भी परीक्षा होती है। तो बाबा ने कहा शुरू में बाहर से भी आए, बच्चों के द्वारा भी आए, यज्ञ स्थापना के भिन्न भिन्न विघ्न भी पड़े, लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। ऐसे में भी बाबा ने बच्चों को सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वालों को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। सामना करने वालों को भी मधुरता, शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। तो आज सामना करता, कल क्षमा मांगता, उनके मुख से यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा हैं। भले ही कोई पहले विरोधियों के साथ शामिल हो जाते, बाद में परिवर्तन हो जाते, तो उनके मुख से निकलता था, बाबा तो बाबा ही हैं। इसे कहा जाता सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, किस लिए? कदम पर कदम रखो,
कदम बाबा ने किस लिए सुनाया कि कदम पे कदम रखो। इसको कहते हैं फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बहादुर होना, पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो, सब बहादुर हैं। देश विदेश के सब अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा क्या? इससे सिद्ध है कि सब अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना, समझा? महावीर बनना अर्थात बाप समान बनना। अच्छा, देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौजों के जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सहनशीलता का सुंदर पाठ पढ़ाने के लिए, सुंदर परिभाषा देने के लिए, सुंदर विश्लेषण देने के लिए शुक्रिया। पार्टियों से मुलाकात, कुमारों से। कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है क्योंकि पवित्र जीवन है। जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करें वो कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। ऐसी विशेषताएं हैं ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रहे, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं वे ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं, हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिवान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते। आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है ना? या दुनिया वाले जैसे कहते हैं ये अननेचुरल है, ऐसा लगता है। सहज ही पावन बन गए, या बाबा कहते दुनिया वालों की तरह से लगता है कि ये तो अननेचुरल है। कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन करके दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते, आप बाप के संग में ले आते हो। दुनिया वाले जो कुमार हैं अपने संग से कहीं ना कहीं कुसंग में ले जाते हैं और आप सबको बाबा के संग में ले आते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाबा के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। ऐसे हो ना? कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। आपका साथी स्वयं बाप है। जहाँ बाप है सदाई अचल अडोल होंगे। जहाँ सर्वशक्तिवान होगा वहाँ सर्व शक्तियाँ होंगी। सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वो अविनाशी राजभाग भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है। सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। सभी रस एक बाबा से अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही याद रखना, हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाले हैं। हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाले हैं। माताओं से मुलाकात है। माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया, जिससे सहज ही बाबा की याद का अनुभव कर सको, मेहनत ना करनी पड़े।
याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? याद को सहज बनाने का साधन है दिल से कहो मेरा बाबा। जहाँ मेरा कहते हो वहाँ सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति, वस्तु, जहाँ मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाबा याद आएगा। तो बाबा को याद करने का सहज तरीका है दिल से कहो मेरा बाबा। कहेंगे आप भी दिल से मेरा बाबा। अपने दिल की धड़कनों से आवाज सुनेंगे मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा इस विधि से सहज योगी बनो। मेरा कहो और बाबा के खजानों के मालिक बन जाओ। मेरा बाबा कहो और खजानों के मालिक बन जाओ। माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो। घर बैठे बाबा मिला, कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं, आपको घर बैठे मिल गया, इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा। ऐसा कभी संकल्प में भी सोचा था? ये जो गायन है, घर बैठे भगवान मिला, किसके लिए है? आपके लिए है। तो इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख सदा आगे बढ़ते चलो। इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखकर सदा आगे बढ़ते चलो। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो गाओ। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, इस खुशी में नाचो गाओ। शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। शिव शक्ति का अर्थ है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। तो सदा ये याद रखो, हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे, अब साथ रहने वाले हैं। ये सदा नशा रहे। पहले हम ढूंढने वाले थे, अब साथ रहने वाले। ये नशा सदा रहे। कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया नहीं आ सकती। मैं शिव शक्ति हूँ, कंबाइंड रहो तो माया नहीं आ सकती। यही वरदान याद रखना। हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियाँ सदा विजयी हैं। कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियाँ सदा विजयी हैं। अच्छा, वरदान है कंफ्यूज होने की बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज होने की बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हारकर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, ये पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। आज हम ब्रह्मा बाप समान स्वयं में सहनशीलता का गुण अच्छे से धारण करेंगे। ब्रह्मा बाबा का चित्र सामने लाएंगे। ब्रह्मा बाप के सामने कितने भी विघ्न आए, बाहर के लोगों की तरफ से अपशब्दों की बौछार भी हुई, अत्याचार हुए, भिन्न भिन्न बच्चों के संस्कार भी सामने आए, बाबा सदा मुस्कुराते रहे। मैं भी ब्रह्मा बाप समान
सहनशील आत्मा, निराकार महाज्योति पर मन बुद्धि को एकाग्र कर ले। महसूस करें उनसे मुझे इतनी ताकत मिल रही है कि अब मेरा फाउंडेशन अचल अडोल है। मुझे संकल्पों में भी अचल अडोल की स्मृति से सहनशील बनकर रहना है। दृढ़तापूर्वक संकल्प करते स्वयं इस शक्ति का अनुभव करें। मैं सहन शक्ति से, सहनशीलता से भरपूर आत्मा हूं। हर दृश्य को नथिंग न्यू की स्मृति से पार करने वाले हो। ओम शांति शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही